आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। C8 17। ओह, अब ये लैला कौन है और भाई ने इसके बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? देव ने गुस्से में कहा। अरे मेरे गधे, लैला से मेरा मतलब है वो अपनी माही से मिलने गया है, ऋषभ ने कहा। ओहो, तो साफ साफ बोलो ना भाई, मेरी भाभी से मिलने गए हैं, देव ने मुंह बनाकर कहा। उधर जब आर्यन चेंजिंग रूम के बाहर पहुंचा तो उसने अपने आसपास देखा, वहां पर कोई नहीं था। उसने जब दरवाजे के हैंडल को पकड़ा तो उसने देखा रूम अंदर से लॉक नहीं है। ये देख उसने अपने मन में कहा, ये लड़की कितनी लापरवाह है, मुझे ही इसका ख्याल रखना होगा। पता नहीं इतने दिन ये कैसी रही होगी। आर्यन एकदम धीरे से दरवाजे को खोला और रूम के अंदर आ गया। वही रूम में माही ने अपनी सारी ज्वेलरी को निकाल दिया था और वॉशरूम में अपने फेस से मेकअप धोने गई थी। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो मिरर के सामने जाकर अपनी ब्लाउज की डोरियों को खोलने की कोशिश करने लगी। तभी उसे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब उसने पलटकर देखा तो वहां आर्यन था। माही ने पहले दुपट्टे से जल्दी से खुद को कवर किया और आर्यन को देख थोड़ा हड़बड़ी में हकलाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे कौन बिना नॉक किए किसी लड़की के चेंजिंग रूम में आता है? पर आर्यन में माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस माही की तरफ जाने लगा। देखिए, वहीं रहकर बात करिए, माही ने पीछे हटते हुए कहा। लेकिन आर्यन ने जल्दी से अपने हाथ से माही को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। मुझे अच्छे से पता है कि किसी लड़की के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं तो मेरी होने वाली पत्नी के पास आया हूँ, आर्यन ने कहा। पत्नी? किसकी पत्नी? मैं किसी की वाइफ या होने वाली वाइफ नहीं हूँ, समझे आप? ये कहकर माही आर्यन की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, मगर आर्यन ने माही को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। उसने अपने हाथ से माही के गालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से धीरे से कहा, माही। आर्यन के मुंह से पहली बार खुद का नाम सुन पता नहीं क्यों पर माही ने आर्यन की पकड़ से छूटने की कोशिश बंद कर दी। माही को आज पहली बार अपना नाम इतना अच्छा और प्यारा लग रहा था। मेरी माही ने आज बहुत अच्छा डांस किया था, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कहकर आर्यन ने माही के फोरहेड पर किस कर दिया। मेरी माही, यह दो शब्द माही के कानों में गूंजने लगे। माही की आंखें हल्की नम हो गई। ये चीज आर्यन ने भी देख ली। उसे थोड़ा दुख हुआ कि क्यों वह पहले माही से नहीं मिला। वह उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देता। माही की स्किन बिना मेकअप के भी बहुत चमक रही थी, जिसे देख आर्यन खुद पर नहीं रख पाया और अचानक से अपने होठ माही के गुलाबी मुलायम पर होठों लगा दिए और बहुत पैशनेटली माही को किस करने लगा। माही के हाथ अपने आप ही आर्यन के कंधों पर चले गए। आर्यन का एक हाथ माही की कमर पर और दूसरा हाथ माही की पीठ को सहला रहा था। 15 मिनट बाद माही की सांसें उखड़ने लगी तो आर्यन ने माही के होठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगा। आर्यन को माही के गले में एक तिल दिखा, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसने उस तिल पर पहले प्यार से किस किया, फिर अचानक से वहां पर बाइट कर लिया, जिससे माही के मुंह से एक आह निकल गई। आर्यन ने माही को किस करना बंद किया और अपने हाथों से माही के चेहरे को लेकर बड़े प्यार से कहा, बेबी, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, मुझे तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। माही का चेहरा शर्म के कारण पूरा लाल हो गया था। माही तो बस अपनी पलकों को बार बार झपकाकर आर्यन को ही देख रही थी, जिससे वो आर्यन को और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आर्यन ने माही के दोनों गालों पर किस किया। इस बार रूम को लॉक कर लेना, अगर मेरी जगह कोई और अंदर आ जाता तो, ये कहकर आर्यन ने माही को एक स्माइल दी, फिर रूम से चला गया। आर्यन के जाते ही जैसे अभी माही नींद से जागी, उसने पहले रूम को अच्छे से लॉक किया, फिर अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचा। उसने मिरर में खुद को देखा और अपनी गर्दन पर जो लाल निशान था इसे छुआ, जहां आर्यन ने अभी बाइट किया था। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। माही ने धीरे से कहा,
पता नहीं क्यों तुम्हारा मुझे छूना मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा महसूस होता है। आज पहली बार किसी ने मेरी माँ ही कहा, तुम्हारे साथ बहुत अपनापन सा महसूस होता है। हे महादेव, प्लीज इस बार मेरी लाइफ में कुछ गलत मत होने देना। थोड़ी देर बाद माही चेंज करके रूम के बाहर आ गई और विधि को ढूंढने लगी। जब माही बैकस्टेज की तरफ जा रही थी तो विधि उसे एक लड़की से बात करती दिखी। वह विधि के पास जाकर खड़ी हो गई। जब विधि से बात कर रही लड़की ने माही को देखा तो उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, मैम आप सच में बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत है और आज आपने बहुत अच्छा डांस किया। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए तो आप जरूर एक सुपरस्टार बनोगी। थैंक्स, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके विधि मैम, आपने जो कहा वह मैं सभी लोगों से कह दूंगी। ये कहकर वह लड़की वहां से चली गई। तुझे और कितना टाइम लगेगा? माही ने विधि से पूछा। माही तुम घर चली जाओ, मुझे यहाँ पर काम है, मुझे टाइम लगेगा, विधि ने कहा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और अपना वादा मत भूलना, माही ने विधि को याद दिलाते हुए कहा। हाँ बाबा, मुझे याद है, तुझे पता है तेरी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। अब तो तेरी शादी की भी उम्र हो गई है, अब तो थोड़ी बड़ी हो जा, विधि ने माही को समझाते हुए कहा। ओ मेरी दादी माँ बनना बंद कर और मेरी हरकतें आगे भी ऐसे ही रहेगी। जिसे प्रॉब्लम है वो खुद को ही चेंज कर लेगा, माही ने मुंह बनाकर कहा। पता नहीं कौन पागल होगा या किसकी किस्मत इतनी फूटी होगी जिसके नसीब में तुम होगी, विधि ने माही के सिर पर चपत लगाते हुए कहा। ये सुन माही की आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी मुझसे शादी करेगा वह बहुत अच्छा नसीब लेकर आया होगा भगवान से, जो उसे मैं मिलूंगी। हाँ सही कहा तुमने, ये कहकर विधि और माही हंसने लगी। लगभग दोपहर पूरी खत्म होने वाली थी। माही ने सोचा पाखी का काम तो हो गया होगा, इसलिए वो सीधे कार से घर चली गई। वहां हॉल में ही उसे पाखी सोफे पर बैठी अपना फोन चलाती दिख गई। तेरा काम हो गया क्या? माही ने पाखी के बगल में बैठे हुए कहा। हाँ मेरा तो काम हो गया, पर तुझे इतना टाइम कहाँ पर लग गया? पाखी ने पूछा। इस पर माही ने उसे आज वेन्यू पर जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। वाह, मुझे तो पता था तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ही बनी हो। तुमको वहां पर एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तुम भी हर कभी शुरू हो जाती हो। अभी तो मैं सिर्फ अपने रूम में जाकर अपने बेड को ट्राई करना चाहती हूँ। सुबह से बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ये कहकर माही अपने रूम में चली गई। माही को ऊपर जाता देख पाखी ने अपना सिर हिला दिया। माही अपने रूम में जाकर सीधे बेड पर जाकर सो गई। वही पूरे इंटरनेट पर माही की फंक्शन वाली पूरी वीडियो वायरल हो रही थी। आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और जल्द ही विलेन की एंट्री होगी। CH18 रजावत हवेली। तुम भी हर कभी शुरू हो जाती हो। अभी तो मैं सिर्फ अपने रूम में जाकर अपने बेड को ट्राई करना चाहती हूँ। सुबह से बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ये कहकर माही अपने रूम में चली गई। माही को ऊपर जाता देख पाखी ने अपना सिर हिला दिया। माही अपने रूम में जाकर सीधे बेड पर जाकर सो गई। वही पूरे इंटरनेट पर माही की फंक्शन वाली पूरी वीडियो वायरल हो रही थी। टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में माही ही थी। इंडस्ट्रीज न्यू मधुबाला, ब्यूटी क्वीन। इंटरनेट यूजर्स माही और उसके डांस को देखकर लगातार कमेंट किए जा रहे थे, जो कुछ इस प्रकार थे। 1. वाओ, शी डांस शो ग्रेसफुली एंड शी इज सो प्रिटी। 2. इस फंक्शन में तो कायरा माथुर आने वाली थी ना, ये माही कौन है और कहाँ से आई है? 3. हाँ यहाँ कायरा आने वाली थी, पर कायरा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आ पाई। फिर लास्ट मोमेंट पर माही ने फंक्शन को संभाल लिया और ये सब मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, जो उस फंक्शन के ऑर्गेनाइजर में एक स्टाफ मेंबर है। 4. मैं तो माही कपूर के डांस का फैन हो गया हूँ। 5. माही क्या आप मुझसे शादी करोगे? आप बहुत ब्यूटीफुल हो। 6. यार माही का नेचर कितना अच्छा है, वरना सब एक्ट्रेस कितनी घमंडी होती है। 7. अच्छा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जाकर ये माही भी बाकी एक्ट्रेस जैसी हो जाएगी। वही कपूर मैशन में एक लड़की अपने रूम में बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी उसे माही का डांस का वीडियो दिखा,
जब उसने वो वीडियो देखा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। कमेंट पढ़कर तो उसका खून ही खौलने लगा। उसने खुद से ही कहा, ये चुड़ैल माही वापस आ गई। मैंने सोचा था ये अब इस जन्म में वापस नहीं आएगी, और आते ही मेरी चीजों को मुझसे छीनने भी लग गई। पर कोई बात नहीं, मैं भी इस बार इसका ऐसा हाल करूंगी कि वापस कभी ये किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। अच्छा हुआ, अब बहुत मजा आएगा तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने में मेरी प्यारी बड़ी बहना। ये कहते वक्त उस लड़की के आंखों में बहुत नफरत थी। उसने जल्दी से अपना फोन लिया और रूम से निकलकर नीचे हॉल में आ गई। हॉल में एक आदमी 40 से 45 साल की औरत के साथ सोफे पर बैठ बातें कर रहा था। तभी वो लड़की जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरकर कहने लगी, मॉम डैड, क्या आप दोनों को पता है? उस लड़की को इतनी तेजी से नीचे उतरने देख सोफे पर बैठी औरत ने कहा, ना बेटा आराम से, और तुम्हारे पापा कहीं भाग नहीं रहे हैं। और क्या पता है हम दोनों को? नेहा ने अपनी माँ पापा के पास जाकर उन्हें अपना फोन दिखाते हुए बोली, मॉम डैड देखिए ना, माही दीदी वापस आ गई, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? नेहा, माही कब आई? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। उस औरत ने कहा, मॉम आप वीडियो देखो, माही दीदी ने रजावत कॉरपोरेशन की एक कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्च में परफॉर्म किया है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया है। नेहा ने कहा। जब नेहा के मोम डैड ने वो वीडियो देखा तो उस औरत ने उस आदमी से कहा, अशोक, क्या तुमको पता था कि माही वापस इंडिया आ गई है? नहीं सुमित्रा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। क्या पता नहीं अब? और कितनी नाक कटवाएगी ये बेशर्म लड़की। इसने 5 साल पहले जो किया वह कम था क्या जो वापस आ गई? पर इस बार मैं इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाऊंगा, अशोक ने गुस्से में कहा। माही दीदी ने मुझे और माँ को नहीं बताया, समझ में आता है, क्योंकि वह मुझे और माँ को पसंद नहीं करती और हमसे नफरत करती है। पर आप तो उनके डैड हो, दीदी ने आपको क्यों नहीं बताया? नेहा ने अशोक को माही के खिलाफ भड़का हुए कहा। नेहा बेटा, एक तुम हो जो मेरी इतनी चिंता और फिक्र करती हो, और एक वो बेशर्म माही है जो ये भी भूल गई कि अपने बाप को वापस आने से पहले एक बार बताना तक जरूरी नहीं समझा। डैड, ऐसा नहीं है, शायद माही दीदी हमें सरप्राइज देना चाहती हो। नेहा ने माही की तरफदारी करने का नाटक करते हुए कहा। हाँ अशोक, आप भी बार बार वही 5 साल पहले वाली बात लेकर बैठ जाते हो। माही उस वक्त छोटी थी और उसे ऐसा लगता था कि मैंने उसकी माँ की जगह ली है, इसलिए शायद वो गलत पर रास्ते चली गई, सुमित्रा ने कहा। कोई ध्यान से सुमित्रा की बातें सुने तो ये समझ सकता है कि वह माही के खिलाफ अशोक को भड़का रही है, पर अशोक की तो आंखों पर सुमित्रा के प्यार के नाम की पट्टी बंधी हुई है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि सुमित्रा बहुत ही अच्छी और मासूम है, लेकिन सुमित्रा के 5 साल पहले की बात को याद दिलाने से अशोक का गुस्सा एकदम से 7वें आसमान पर चला गया। नहीं सुमित्रा, तुम और नेहा अच्छी और भोली हो, इसलिए तुम दोनों को वह माही भी अच्छी लगती है। सुमित्रा, तुमने किसी की जगह नहीं ली है, तुम्हारी खुद की जगह है इस घर में। जहाँ तक उस माही की बात है, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों चिंता मत करो। अभी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर अशोक अपना ऑफिस बैग लेकर घर से निकल गया। जैसे ही नेहा और सुमित्रा ने देखा कि अशोक घर से चला गया, दोनों सोफे पर बैठ गई और एक दूसरे को हाई फाई दिया। मॉम, इस बार मैं इस चुड़ैल माही को छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से लोगों ने पहले मुझे नाजायज कहा था, नेहा ने नफरत से कहा। सही कहा तुमने नेहा, इस माही का इस बार परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो वो इस प्रॉपर्टी को भी हमारे हाथ से छीन लेगी, सुमित्रा ने कड़वाहट से कहा। इस वक्त सुमित्रा और नेहा के चेहरे और उनकी बातें किसी डायन से कम नहीं लग रही थी, जो कुछ देर पहले अशोक के सामने मासूम होने का दिखावा कर रही थी। दूसरी तरफ आर्यन अपनी कार से राजावत हवेली जा रहा था, क्योंकि आज उसकी दादी ने फोन करके उसे घर आने का आर्डर दिया था, और आर्यन अपनी दादी की हर बात मानता था। थोड़ी ही देर में आर्यन की कार एक बड़े से महल के सामने रुकी। गेट पर राजावत हवेली लिखा हुआ था। पूरे महल को चारों तरफ से वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड ने घेर रखा था, उनके हाथ में गन और बंदूक थी। पूरी हवेली में हाई सिक्योरिटी थी। बाहर खड़े सारे बॉडीगार्ड
और सर्वेंट ने आर्यन को देख अपना सर झुका लिया। रजावत हवेली अंदर से बहुत शानदार थी, बिल्कुल किसी शाही महल की तरह। बाहर एक बड़ा गार्डन था, जहां अलग अलग प्रकार के फूल और पेड़ पौधे लगे थे। गार्डन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पानी का फाउंटेन था। आर्यन घर के बाहर आया तो एक बूढ़े आदमी ने आर्यन के सामने हाथ जोड़कर कहा, आर्यन बाबा, आप बहुत सालों बाद आए हैं, आपका स्वागत है। नहीं मोहन काका, आपको हमने पहले भी कहा है कि आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे सामने हाथ ना जोड़े। आर्यन ने आदर के साथ कहा, आप अब भी वैसे ही हैं, अंदर सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मोहन काका ने कहा। ये कहकर आर्यन अंदर की तरफ चला गया। घर के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के गेट के ठीक सामने के सोफे पर एक बुजुर्ग कपल बैठा था और उनके साइड वाले सोफे पर 2 आदमी बैठे थे और दूसरी साइड 2 औरतें बैठी थी। आर्यन हॉल के अंदर आया और सामने सोफे पर बैठे बुजुर्ग लोगों के पैर छुए। आइए मिलते हैं हमारी हीरो की फैमिली से। प्रताप सिन्हा रजावत घर के सबसे बड़े। ये पहले एक बड़े आर्मी ऑफिसर थे, बाद में इन्होंने रजावत कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये एक बहुत ही अच्छे और खुशमिजाज इंसान है। ये घर में सिर्फ एक ही इंसान की सुनते हैं, वह है इनकी धर्म पत्नी गायत्री रजावत की। घर में इन्हीं की चलती है। प्रताप और गायत्री के 3 बच्चे हैं, अमर, समर और नीलम। अमर सिंह राजावत ने बाद में अपने पापा की कंपनी को आगे बढ़ाया। इनकी धर्म पत्नी मीरा एक बहुत ही अच्छी महिला है। यह परिवार को प्यार के साथ आगे लेकर चलने वाली महिलाओं में से हैं। अमर और मीरा के 2 ही बच्चे हैं, आर्यन और देव। समर सिंह राजावत अपने भाई अमर की कंपनी चलाने में मदद करते हैं। यह अपने भाई को अपना गुरु मानते हैं। ये अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। इनकी पत्नी साक्षी भी एक बहुत ही अच्छी इंसान है। वह मीरा की छोटी बहन ही है। समर और साक्षी की एक ही बेटी है, वो है नंदिनी। पूरा राजावत परिवार एक साथ खुशी से रहता है। नीलम अभी विदेश में है, उसके के बारे में हम सब बाद में आगे जानेंगे। आखिरकार आप आ ही गए, मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे, आर्यन की दादी गायत्री ने कहा। ऐसा हुआ है कभी दादी आपने हमें बुलाया हो और हम नहीं आए? आर्यन ने गायत्री जी के बगल में बैठे हुए कहा। हाँ, आप तो सिर्फ अपनी दादी का ही कहना मानते हैं, बाकी के परिवार वालों से आपको तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है, आर्यन के दादा प्रताप ने कहा। जब दादाजी बाकी सभी परिवार वालों और आपको भी दादी का ही कहना मानना पड़ता है, तो इसलिए मैं सीधे ही दादी की बात मान लेता हूँ, आर्यन ने कहा। आप तो अपनी माँ को भूल ही गए, इसलिए इन 5 सालों में हमसे एक बार भी मिलने तक नहीं आए, मीरा ने नाराजगी से कहा। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, हम वहाँ काम में बिजी थे, इसलिए नहीं आ पाए, आर्यन ने मीरा को समझाते हुए कहा। आप भी ना मीरा, इनके आते ही अपनी शिकायतें लेकर बैठ गई सुबह से, तो इनके आने की खुशी में किचन में आर्यन की पसंद का खाना बना रही है, अमर ने कहा। हमें अभी भूख नहीं है, हमें थोड़ा आराम करना है, हम अपने रूम में जा रहे हैं। ये कहकर आर्यन सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ चला गया। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।